So hello to all of you guys. Welcome to Knowledge Decoder channel. As we already discussed in the last lecture, concepts related to linear transformation, and already we saw some basic questions related to that, how we perform linear transformation. So in this lecture, we will move ahead with the same concepts and there's some questions related to same concepts. Okay. So जैसा इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहले उसके थ्रू हम कुछ और जो थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करते हैं. ओके. सो जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1 मिनट, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रो पे भी परफॉर्म हो सकता है और कॉलम पर भी परफॉर्म हो सकता है. जिस रो या जिस कॉलम पर परफॉर्म होता है उसको हम एज इट इज रख करके और प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स अदर रो या अदर कॉलम इस टाइप का परफॉर्म करते हैं, चाहे वो रो पर हो चाहे कॉलम पर हो. तो बस ये थी बेसिक डेफिनेशंस और जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो यहाँ बस आपको एक रिवीजन देना था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. सो ऑलरेडी दो क्वेश्चंस भी किए थे. सो होप यू आर सम फैमिलियर विथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वी विल मूव अहेड विथ सम मोर क्वेश्चंस. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट रो है 1x into y plus z yz, and the second row 1 y times z plus x zx, and third one row is 1 zx plus y xy. और इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है, और वैल्यू निकालनी डिटर्मिनेंट की. सो होप अब देखिए कैसे इसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट आई थिंक थोड़ा आप वीडियो को पॉज करें एंड यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. फर्स्ट खुद ट्राई करें एंड if you are able to solve this then बहुत अच्छी बात है. then you can check with this method only. अगर आपका मेथड अच्छा है तो you can tell me in comment section. otherwise if you are unable to solve this तो ठीक है, तो फिर देखिए. ओके, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है. सो अब देखते हैं, होप अभी तक आपने कर लिया होगा. सो वी विल गो अहेड विद दिस प्रॉब्लम. सो द फर्स्ट रो इज 1xy x प्लस फर्स्ट रो इज x टाइम्स y प्लस z है. सो इसको ओपन कर देते हैं, इसको भी ओपन कर देंगे एंड थर्ड वन को भी ओपन कर देंगे. ओके. सो जब फर्स्ट वाले इस एलिमेंट को ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी xy प्लस xz. सेकेंड रो में जो एलिमेंट है yz प्लस yz प्लस yx, zx प्लस zy. मतलब मैंने सारे रो को एज इट इज लिख दिया ये ब्रैकेट ओपन करके. ओके. सो ये आ गया xy प्लस xz, yz प्लस yx, zx प्लस zy. ये सब तो बाकी सब सेम रहेगा. ओके. अब मैं कहता हूं कि अब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा इस सेकंड कॉलम पर. सेकंड कॉलम पर किस तरह का बताता हूं, देखो. तो सेकंड कॉलम पर अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा तो क्या, पहले सेकंड कॉलम को तो कुछ नहीं करेंगे. सेकंड कॉलम C2 का C2 रहेगा और इसमें मैंने क्या बोला, C3 को डायरेक्ट ऐड कर देता हूं. C3 को डायरेक्ट ऐड कर देता हूं तो इसका मतलब xy प्लस xz में ये yz वाला पार्ट ऐड हो गया, yz प्लस yx में ये zx वाला पार्ट ऐड हो गया और zx प्लस zy में ये xy वाला पार्ट ऐड हो गया. ओके. सो इस तरह से ये xy प्लस xz प्लस yz हो जाएगा इस वाले हिस्से पर जब इस पर ऑपरेशन अप्लाई होगा. और ये yz प्लस yx में zx जुड़ा तो yz प्लस yx प्लस zx, और zx प्लस zy में अगर xy ऐड हुआ तो ये आ गया zy प्लस zx प्लस xy. और थर्ड रो जैसा मैंने बताया था कि जिस पर ऑपरेशन अप्लाई होता है उसके अलावा बाकी सब एज इट इज लिख दिए जाते हैं. तो ये 1 1 1 1 1 1 and third one is yz zx xy. so this will be as remain as same. okay. सिर्फ ये वाले पर ऑपरेशन हुआ है, ठीक है. सो होप ये जो पार्ट था यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ है. सो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर ये वाला अप्लाई किया हूं C2 पे C2 प्लस C3 वाला, ठीक है. ओके. सो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सेम इसमें भी आएगा. अगर आप C3 पर अप्लाई करते हैं
C3 प्लस C2, ओके, तो भी एक पार्ट सेम आएगा। अभी देखिए इस तरह से भी आप लोग इस तरह से अप्लाई करके देखिए, पहले बताइए। मैं पहले इससे कंटिन्यू करता हूं, देन आई विल डिस्कस विद दिस सेम, ठीक है। सो अभी देखते हैं अब क्या हो गया। देखो तो था, अगर देखो तो आप सेकंड कॉलम में एक चीज अब कॉमन मिलेगी लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स सब में कॉमन है, यू कैन चेक इट, ठीक है। ये पूरे के पूरे कॉलम में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कॉमन है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, इसको मैंने कर लिया कॉमन। तो कॉमन हो गया तो क्या है अंदर, ये तो आ गया 1 1 1, ये तो ठीक है, ये 1 1 1 ही आएगा। और ये आ गया वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। और सब में से अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कॉमन कर लिया तो इसमें भी 1 बचेगा, यहाँ की जगह पे भी, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1, तो 1 1 1। अब देखो, अब ये क्या है, ऑलरेडी जैसा कि लास्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस किया गया है कि जब भी किसी दो डिटर्मिनेंट के मैट्रिसेस या कॉलम सेम आएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अब ये सब होप आपको समझाने की जरूरत ना पड़े, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न हो चुकी है। सो इस तरह से इसकी पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सो 0 आएगा, सो आंसर 0, ओके। अब दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कैसे कर सकते थे, जो मैंने कहा कि अगर आप एक और तरीके से लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करते इस तरह से। लेट्स सी, मैंने क्या बोला कि इस बार आप C2 की जगह C3 पर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करिए। C3 पर, C3 पे कैसे, C3 पे C2 ऐड कर दो और देखो क्या आता है कि नहीं, होता है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर ऐड करूंगा तो बस इस बार ऑपरेशन इस पे होगा, तो जितने भी एलिमेंट हैं C2 के वो C3 में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करके देखो क्या बनेगा, बनेगा ये तुम्हारा 1 1 1 और ये तुम्हारा एलिमेंट ऐसे ही बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और सेकंड वन वाई जेड प्लस जेड एक्स, एंड थर्ड वन जेड एक्स प्लस एक्स टाइम्स वाई, ओके। अब मुझे 1 मिनट, डिटरमिनेंट थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो ये लाइन इरेज करनी होगी और दिखाता हूं बाकी चीजें क्या होंगी। तो वाई जेड में अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड जोड़ोगे तो वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ओके, प्लस एक्स जेड। एंड इसमें सेम ऐसे ही ये भी बनेगा, क्या बनेगा, जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। मतलब देखा जाए तो थर्ड में भी ऐसे ही आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई आप देख सकते हो, हैंडराइटिंग नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो कि क्या चीज इसमें आ रही है। और इस बार आप अगर अब इसके आगे सॉल्व करना है तो बस इसमें से इस बार ये वाला पार्ट कॉमन कर लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 1 1। और ये देखो इस बार ये 1 1 1 यहाँ है और एक 1 1 1 यहाँ है, तो C1 और C3 इक्वल हो गए, तो भी वैल्यू इसकी 0 आ गई। तो इस मेथड से भी क्वेश्चन 0 आ गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन 0 आ गया। सो होप आप किसी भी तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे आंसर सेम ही आएगा, जैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पे होता है, ओके। सो बस ये पार्ट आत्मसंतुष्टि के लिए किया गया था कि कैसे इस मेथड को दूसरी तरह से भी परफॉर्म करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ओके। सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। अगर समझ लिए हो तो नेक्स्ट एक पार्ट पे चलता हूँ। एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रूफ करो ये जो कोऑर्डिनेट है बी सी प्लस ए प्लस बी और ए बी प्लस सी, ये कोलिनियर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। और अभी आगे हम कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस देखेंगे, अभी बेसिक्स बन जाए एक बार। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, पूछा है कोलिनियर है, तो ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज में पीछे मैंने
आपको बता दी है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है, तो वो चीज मैं वापस नहीं बताऊंगा। जिसको नहीं पता वो पहले लेक्चर रिपीट करे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के पहले तो शायद मैंने उसमें पढ़ाया है, पॉइंट ऑफ, जहां मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह बताया है, आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, पहले उसको रिवाइज करें उसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली पहुंचूंगा कि अगर आपको, मैं जैसे कि ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है कि पहले कोलिनियरिटी की कंडीशन प्रूव करने के लिए कोलिनियरिटी की कंडीशन जानना जरूरी है कि पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं। तो ऑलरेडी ऐसा मैंने बताया है कि अगर x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 ये तीन पॉइंट अगर कोलिनियर हों, तो ये जो ट्रायंगल, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 टाइम्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये ऑलरेडी मैंने कई बार बोला, पीछे डिस्कस किया है, तो जिसको नहीं पता पहले लास्ट लेक्चर जाए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आए, पहले उसको रिवाइज करें अच्छी तरीके से, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अभी आगे भी और नहीं समझ में आएगा फिर तो। सो 1/2 टाइम्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीन पॉइंट कोलिनियर हो, कोलिनियर अगर होंगे तो उनकी कोलिनियरिटी की कंडीशन ये होती है x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ओके, सो ये है इनकी कोलिनियरिटी की कंडीशन। और उसके बाद तो अगर यहाँ पे हमने ये पॉइंट उठाया तो अब बस इसी की जगह पॉइंट्स हैं। पॉइंट क्या है, बी सी प्लस ए। तो x1 की जगह तुम b रख दो और y1 की जगह c प्लस ए, और c a प्लस b पॉइंट है तो c तुम्हारा x2 की जगह और a प्लस b y2 की जगह। इसी तरह से a x3 की जगह और b प्लस c y3 की जगह। तो बस यही है। और अब ये है, तो अगर इस तरह से ये सेटिस्फाई करता है अगर कोलिनियरिटी को, तो ये भी पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें x1 y1 सबकी वैल्यू मैंने पुट करके रख दी, रख दो x1 y1, x2 y2, x3 y3 पीछे से जो क्वेश्चन में दिया है, तो ये दिया है। सो तो इस तरह से अगर हम इसकी पूरी की पूरी जो भी वैल्यूज हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 y1 की जो वैल्यू है ये रहा, ये सब जितनी भी वैल्यूज है सब पुट कर रहा हूँ बस। तो पुट करने पर रख के देख लेना, ये आएगा b c प्लस ए, सी ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, 1 1 1। अब इसी को मुझे इक्वल टू 0 अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो सारे के सारे पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन या अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कोलिनियर हो जाएंगे, जो भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, चलो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना है बराबर 0। तो इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट हम उठा लेते हैं कि लेफ्ट का जो डिटर्मिनेंट है इसको उठा लेंगे। और अथाह सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, चाहे तो या तो एक और मेथड लगा सकते हो कि C1 पर या तो C1 प्लस C2 परफॉर्म कर दो, या फिर C2 पर C2 पर तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। कैसा, C2 के साथ में तुम C1 जोड़ दो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा C2, मैंने कहा इसके साथ में C1 या C जो कॉलम्स 1 है इसको जोड़ दो। तो C2 है तुम्हारा C प्लस ए, इसमें B जुड़ा तो C प्लस ए प्लस बी, तो बन गया C प्लस ए प्लस बी। इसी तरह से सेकंड वाला बनेगा A प्लस बी प्लस सी, तो A प्लस बी प्लस सी। थर्ड वन बनेगा B प्लस सी प्लस ए, तो B प्लस सी प्लस ए। और ये ऐसे का ऐसा ही बचेगा बी सी ए और 1 1 1। ओके, सो होप समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो मैंने इस वाले से परफॉर्म कराया है, आपको इस वाले से खुद करके देखना है। जैसा इस बार मैं नहीं बताऊंगा, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ओके, सेम रिजल्ट आएगा, जिनका आएगा प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सेम रिजल्ट आ रहा है। ओके, सो अगर यहाँ तक आ गया तो मैं बस इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और इसमें एक चीज दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं अगर a प्लस बी प्लस सी पूरे के पूरे कॉलम से कॉमन कर सकता हूँ, तो मैंने कॉमन करके बाहर निकाल लिया। देखो इस वाले पार्ट में a प्लस बी प्लस सी कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा, एक मिनट, अंदर यहाँ पे गलती हुई है आई होप, और वो चीज जो गलती हुई है वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है, इसको मैं सही करेक्शन कर लेना। वैसे करेक्शन क्या आप खुद जानते हैं कि क्या है ये, a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन आएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा b c a
1 1 1, ओके। इसमें 1 1 1 बचेगा, एंड थर्ड कॉलम क्या बचेगा, 1 1 1, ओके। सो इसको करेक्ट इट, ये जो पार्ट है इसको करेक्शन कर लेना। वैसे होप मैं खुद बता रहा हूँ तो करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लेक्चर देखा उसको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या इसमें, अब इसमें देखा जाए तो आपका C2 और C3 आपका सेम है, और अगर C2 C3 सेम है, दो कॉलम सेम हुए, तो वैल्यू जीरो, जीरो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, जीरो आई। और मेरे को जीरो ही तो प्रूफ करना था। देखो, अगर मैंने जीरो प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, और पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड, क्वेश्चन खत्म। सो आपको एक काम करना है, ये वाले पार्ट में करेक्शन कर लेना है, ठीक है। सो बस यही था इस क्वेश्चन का मोटो, और ये खत्म हुआ, ठीक है। तो ठीक है, वो मेरे से क्या हुआ एक्चुअल में कि ध्यान नहीं पड़ा, और ये जो रो था वापस से यहाँ पे आ गया ध्यान में, तो ये 1 1 1 होगा, और यहाँ BCA होगा। ये आपको ऑलरेडी यहाँ से तो पता चल ही जा रहा है बेसिक्स में, तो मैंने ऑलरेडी करेक्शन भी करा ही दिया है। तो ये यहाँ पे बस आपको ABC कॉमन कर लेना है, और A प्लस B प्लस C कॉमन कर लेना है, तो 1 1 1 बचेगा। ये 1 1 1 ऑलरेडी है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और अब ये सब हो सके ना, तो जो मैं बताता हूँ कैलकुलेशन का पार्ट, ये तो यहाँ समझाने के लिए बताता हूँ, बट एक्चुअल में आपको ये सब पार्ट पूरा स्किप करके माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। फास्ट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो जो भी चीजें उसको फास्ट करने की कोशिश करो, ओके। कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करो। और ये जो देखा जाए तो आप सोच रहे हो कि कहाँ इस तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, मैं कैसे जानूंगा कि इस तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। तो हमेशा से एक चीज तुम देखो कि क्यों इस तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जान जाता हूँ कि इसमें यही वाला ऐड करना, घटाना क्यों नहीं है। तो ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना, मैं कुछ कॉमन ढूंढ करके ऐसा कुछ सोचता हूँ कि इस तरह से कुछ कॉमन मिल जाए। जैसे मैं अगर इसमें सबका सब जोड़ता, इन लोगों को आपस में जोड़ दूं, तो तीनों पूरे के पूरे कॉलम में मुझे एक चीज कॉमन मिल जाएगी, मैं उठा के बाहर निकाल सकता हूँ। तभी तो कुछ प्रॉपर्टी सॉल्व होगी, तभी तो कुछ सिंपल बनेगा, अदरवाइज कैसे सिंपल बनेगा डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से सिंपल बनाने की कोशिश किया करो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का मुद्दा यही होता है कि प्रॉब्लम को सिंपल बना दिया जाए, ना कि और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए लगा करके। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लगाया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए। जैसे इसमें भी क्या किया, इसमें मैंने इसको क्यों इसके साथ जोड़ दिया, इसलिए जोड़ा, इसलिए जोड़ा ताकि A प्लस बी प्लस सी, इसमें जुड़ जाएगा तो B प्लस सी प्लस ए आ जाएगा, इसमें C प्लस ए प्लस बी, इसमें A प्लस बी प्लस सी। इस तरह से मैं पूरे के पूरे कॉलम से A प्लस बी प्लस सी कॉमन कर सकता हूँ, इसलिए इस तरह से मैंने ऐड किया। अब आप चाहो तो सीट इसमें ये वाला पार्ट भी जोड़ सकते हो, इधर से भी जोड़ सकते हो, तो भी सेम आएगा। C1 में अगर आपने जोड़ दिया ये वाला, तो B प्लस सी प्लस ए इसमें आ जाएगा, इसमें C प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। तो वहां से भी आप A प्लस बी प्लस सी अगर कॉलम 1 से निकाल लोगे, तो 1 1 1 इसमें बचेगा, और इसमें 1 1 1 है, वहां से भी आपका जीरो आ जाएगा। तो वही मैंने बोला था आपको खुद से ट्राई करने को। सो होप आपने वो वाला मेथड से खुद ट्राई किया होगा। C2 वाले परफॉर्म में, C2 से परफॉर्म तो मैंने करवा ही दिया, बट C1 वाले पे आपको खुद परफॉर्म करना है। तो C2 पे परफॉर्म कराया है मैंने, और C1 वाला होमवर्क है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपका, इससे आप करो C1 को C1 प्लस C2 से, ओके। यही मेन मोटो है मेरा। सो होप ये समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट, और कोलिनियरिटी प्रूव हो गई होगी। तो अगर कोलिनियरिटी प्रूव हो गई, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, जादुई सा क्वेश्चन है, और उसमें बोल रहा है डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू है, मान लो रो 1 में 4175, दूसरे में 7979, तीसरे में 2953। अब इसको 3 by 3 से अगर सॉल्व करने बैठोगे, तो कितना सारा मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा तुम जानते ही हो। उस तरह से भी आंसर आ जाएगा, बट उससे इतना देर प्रूफ करने में जीरो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम करने की कोशिश करें, तो हम इस तरह से करें कि अगर इसमें हम इस बार क्या करते हैं कि जो C3 है, C3 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने से, 8 से, और उसको फिर बाद में इसमें से घटा देता हूँ, C1 में से, C1 में से घटा देता हूँ। मतलब मैंने क्या किया कि C1 पे किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि C1 में से मैंने 8 टाइम्स C3 घटा दिया, ठीक है, 8 टाइम्स C3 घटा दिया, ओके।
सो अगर 8 टाइम मैंने C3 घटाया तो पहले 8 टाइम्स C3 बना तो लूं, पहले मुझे C3 पता है, तो अगर 8 C3 करूंगा तो 8 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया इस जगह 40 आ गया, इस जगह 72 हो जाएगा घटने के लिए, ठीक है, और इस जगह 24 हो जाएगा। अब ये सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन सब में से, तो 41 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 79 में से 72 और 29 में से 24, तो कर दो, मैंने वही लिखा है 41 माइनस 40, 79 माइनस 72, 29 माइनस 24, यही है ऑपरेशन C1 का, C1 माइनस 8C3। ओके, C1 माइनस 8C3 बहुत आसान है, कितनी बार बता रहा हूं कि C1 माइनस 8C3 के लिए कुछ नहीं करना होता है, 8 से C3 में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आया उसको C1 में से, ये जो एलिमेंट है यहाँ वाले उसमें से घटा दो, ठीक है। तो 41 में से कितना घटेगा, 8 इंटू 5 40, 41 माइनस 40, 79 में से 8 इंटू 9 72, तो 79 माइनस 72, 79 माइनस 72 और 29 माइनस कितना 8 इंटू 3 24, तो 29 माइनस 24, 29 माइनस 24 और अगला क्या आया 175, सो 175 593, सो 593, इसको सब नहीं छेड़ना था, मैंने कहा था सिर्फ जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है सिर्फ वही पार्ट आता है, बाकी सब पार्ट एज इट इज छपता है। तो फिर से मैं एक बार फिर से नोट करके बता दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 593 की जगह कहीं इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके जो पार्ट आता है उसको करना है, नो दैट विल बी गलत, तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर 8 वाला पार्ट नहीं, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, जो भी 8 वाला पार्ट था सिर्फ इसके लिए बनता है, इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है, बाकी पार्ट एज इट इज रहता है। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, अब ये एज इट इज रहा, जैसे का जैसा ये रहा और ये जैसे का तैसा था वैसा ही रहा। तो 41 में से 40 वाला काम कर देते हैं, तो ये बचेगा 1, 79 माइनस 72, सो ये बचेगा 7 एंड 29 माइनस 24 इज इक्वल टू 5। ओके, और जो सेकंड कॉलम आएगा ये तो 175 दिया ही हुआ है, और ये 593, 593, ये 175 और ये 175 आ गया। अब क्या, अब क्या, ये 175 और ये 175 क्या है, सेम है, C1 कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या निकले, सेम आ गए, और सेम आ गए तो क्या डिटर्मिनेंट, जीरो, तुरंत जीरो, दो कॉलम बराबर आए तो वैल्यू जीरो। तो इस तरह से देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक यही मुद्दा मेरे को दिखाना था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भैया इतना बड़ा क्या हुआ था, तो हुआ यही था कि क्वेश्चंस कितना तेजी से छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो यही था बस मेरा मुद्दा। और एक बार मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट रिकॉल करा देता हूँ, पीछे पढ़ाया हुआ था, फिर मैं बता देता हूँ कि हमेशा सॉल्विंग की दृष्टि से, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, सॉल्विंग के लिए कि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ये तरीका दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्वेश्चन, अल्टीमेटली मुझे हमेशा ट्राई करना है कि मैक्सिमम जीरो बना ले जाऊं, मतलब मैं ऐसा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं ताकि मैक्सिमम पार्ट जो हो रो या कोई कॉलम का, मतलब कोई भी एलिमेंट को, जितने ज्यादा एलिमेंट या जितने ज्यादा रो या कॉलम हो उनके एलिमेंट्स को मैं जीरो बना लूं। जीरो क्यों बना लूं, अरे भाई अगर जीरो बना लिया मैंने 2 3 को, मान लो एक ही बचा, एक बचा और बाकी सब वेरिएबल बचे, तो खोलने में आसानी हो जाएगी ना। अगर मैंने एक्सपेंड करूंगा तो प्लस माइनस दोनों को खोलने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो जीरो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसके अलावा एक्सपेंड करना रह जाएगा। या मान लो अगर कोई रो में 0 0 1 आया, x y z, और मान लो a b एंड c आया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं अगर मैं फर्स्ट रो के अलाउंग अगर एक्सपैंड करके वैल्यू निकालूंगा तो ये पॉजिटिव आता है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, लेकिन मैं जीरो और जीरो वाला तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, तो सिर्फ बस मुझे इसी के अलावा एक्सपेंड कर लूंगा, आंसर लिख दूंगा bx माइनस ay। तो इसलिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं कि हम मैक्सिमम जीरो या जो भी मैक्सिमम जीरो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है इसमें एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाए। ओके, सो बस ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, अभी मैं क्वेश्चन करा करा के क्लियर कर दूंगा, बस दिमाग में रखना है हमेशा कि अल्टीमेट एम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, टारगेट क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कि उसमें रो या कॉलम को मैक्सिमम जीरो बनाना, जीरो बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली हो जाता है।
चलो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन और है, इसमें क्या पूछा है कि ये रहा फर्स्ट रो एक्स वाई जेड, सेकेंड है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड थर्ड वन वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। पूछा इसको सॉल्व करो। तो मैंने क्या बोला, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करें, इस बार रो वन और अगर रो थ्री में जोड़ दूं तो कुछ कॉमन मिल जाएगा। कैसे? x को y प्लस जेड के साथ जोड़ दो तो x प्लस वाई प्लस जेड, y को z प्लस एक्स के साथ जोड़ दो तो y प्लस जेड प्लस एक्स, और z को x प्लस वाई के साथ जोड़ दो तो z प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले में मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, r1 को r1 प्लस r3, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो ये मेरा आ गया फर्स्ट रो, बाकी सब तो छेड़ेंगे नहीं, तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, सो वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से रो वन से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, सो रो वन से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो क्या बचा, बचा वन 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। ओके, और अब देखो ध्यान से, मैंने कॉन्सेप्ट क्यों ऊपर बोल रहा था इतना देर से कि मैक्सिमम जीरो या मैक्सिमम, जो मैक्सिमम जीरो किसी भी रो या कॉलम में बनाने की कोशिश करते हैं, अब देखो यहाँ लगेगा, क्योंकि अब कोई भी तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर लो तो कॉमन वाला कुछ नहीं बन पाएगा। तुम किसी को किसी से भी जोड़ के देख लो, वन प्लस वाई प्लस जेड वन प्लस जेड एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा। तो एक्सपेंड करने से पहले क्यों ना हम कुछ बहुत सारे जीरो बना ले। कैसे बना लेंगे, देखो, अगर मैंने कहा कि तुम C1 माइनस C2 परफॉर्म कर दो तो क्या होगा, C1 माइनस C2 मतलब इसमें से, इस C1 में से इस C2 को घटा दो, घटा दोगे तो क्या होगा, अगर 1 में से 1 घट गया तो जीरो, तो एक जीरो तो मिल जाएगा। तो इस तरह से जीरो बनाने का कुछ रास्ता क्लियर होगा। तो मैंने क्या किया, C1 में से C2 कर दिया, घटा दिया, ठीक है, बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे। तो 1 में से 1 गया जीरो, इस यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स। नीचे वाले में क्या आ गया, वाई प्लस जेड माइनस जेड ब्रैकेट मतलब माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स, अगर ओपन करोगे तो माइनस जेड माइनस एक्स, तो जेड से जेड कैंसल, बचेगा वाई माइनस एक्स। ओके, तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये क्या आया। ये आ गया मेरा फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बाकी सब तो एज इट इज जैसे था वैसा का वैसा ही आया। देखो मैंने उनके साथ अभी कुछ नहीं किया, वो एज इट इज थे, वन वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स और वन जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ओके, वो वैसे का वैसा ही है, तो उनको वैसे का वैसा ही किया। तो क्या अभी बस इतने ही जीरो बन सकते हैं, मैं सोचूं तो और भी जीरो बन सकते हैं। कैसे, एक बार और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस बार ये वन और ये वन का कुछ ऐसा करते हैं कि एक और जीरो आ जाए। तो क्या करूं, C2 को एक काम करो, C3 में से घटा दो, C2 माइनस C3, मतलब चाहे इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक जीरो मिल जाएगा। तो C2 will be operationed as C2 minus C3 and we will get 0 in second column. So यहाँ C2 में अगर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये देखिए, ये आ गया, ये वाला पार्ट 1 में से 1 गया, so we will get 1 0 और y स्क्वायर में से z स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, सो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और z प्लस एक्स में से x प्लस वाई गया, सो z प्लस एक्स माइनस एक्स एंड माइनस वाई, x से x कैंसल, z माइनस वाई, सो z माइनस वाई, और ये y माइनस एक्स और ये 1 z स्क्वायर x प्लस वाई। ओके, सो ये आ गया। अब कितना आसान है रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दो का तुमको देखना ही एक्सपेंडेशन। क्यों देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर तो जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, सिर्फ बचा इसके अलावा एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड कर दो। सो बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये प्लस साइन होगा तो प्लस 1 इंटू, अब ये कर लो 2/2 का डिटर्मिनेंट अंदर जो बचता है, ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये सब नहीं बताएंगे, सब आपका पार्ट है कैलकुलेशन करना। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई, ये इसका इससे, और माइनस ऑफ इसका इससे, माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, फिर भी हो मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन में क्या होगा।
इसको करना आपका ही काम है, सिर्फ करके आपको खुद चेक करना कैसे होगा। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया मैंने, और इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, और सॉल्व कर लो और खुद सॉल्व करके आंसर निकालो इसका। ओके, सो आई विल नॉट टेल यू, दिस इज योर वर्क, माई वर्क इज ओनली एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ तक काम था मेरा, इसके बाद ये काम है आपका, you have to solve this, okay? और जिसका इसका आ जाए, you have to tell me in the comment section, okay? So ये था जो क्वेश्चन कि किस तरह से सॉल्व होता है। तो यहाँ से हमने चीज सीखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जब कोई विकल्प नहीं बचता, तो हम अगर देखें कि एक्सपैंड करना बहुत टफ वर्क है वहां पे, तो वहां पे हम एक काम कर लेंगे, पहले ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ ताकि कुछ न कुछ जीरो बन जाए। अब जैसे तीसरा जीरो तो बना नहीं सकते, वन को नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि अब दो ऑलरेडी बन गए हैं, ठीक है? तो आप अगर दो ही बन गए तो कोई बात नहीं, बस अब एक एक्सपैंड करना कितना इजी हो जाएगा। अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाते तो आपको इतना बुरा एक पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको एक्सपैंड करना होता, तो कितना टफ होता। और ये रादर कितना इजी हो गया यहाँ से एक्सपैंड करना, क्योंकि आपको दो पार्ट तो एक्सपैंड ही नहीं करना है, सिर्फ वन वाला पार्ट को आपको एक्सपैंड करना है और सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ओके, सो ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फायदे। देखे जाए तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो अभी और देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। तो अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या बोलते हैं, शुरुआती रूप भी नहीं है अभी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होते हैं कि देख करके आप अमेज हो जाओगे आगे क्वेश्चंस किस तरह से निकलते हैं इसके, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कितना जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में किया जा सकता है। सो होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि दिमाग कुछ न कुछ खुलता रहे, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें जो हमको करना है, इसमें 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, पूछा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कॉमन तो कुछ नहीं, किसी तरीके से कोई भी तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, देख लेना। तो यहाँ पे एक ही तरीका है, क्या मैक्सिमम जीरो बना सकें, तो मैक्सिमम जीरो के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले। तो लो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 में से 1 गया 0, ए में से बी गया ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, ये बचा सब पार्ट लिख दिया। अभी एक और जीरो बन सकता है, कैसे? अगर मैं C2 में से इस C3 वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, बी में से सी गया बी माइनस सी, बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये अगर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा, तो देखो यहाँ मैंने इसको बी माइनस सी बी प्लस सी लिख दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है मैंने। सो होप ये बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये होता है ए माइनस बी एंड ये होता है ए प्लस बी। ओके, ये मैंने बस फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह भी लगाया है और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह भी लगाया है, तो ये आ गया 0, ये बी माइनस सी बी प्लस सी। अब तो कितना आसान हो गया, अब दो जगह मैंने 0 0 कर दिए, तो इसके अलावा एक्सपैंड कर देना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब क्या है 1 टाइम्स ये इतना मल्टीप्लाई बाई इतना माइनस इतना मल्टीप्लाई बाई इतना, तो यही लिखा है मैंने यहाँ। और ये लिखा है तो यहाँ एक पार्ट देखो, ये खुद का आपका पार्ट है, फिर से कहा ये आपका पार्ट है सॉल्व करना, बट फिर भी बता देता हूँ क्या होगा इसके आगे। इसके आगे ए माइनस बी बी माइनस सी कॉमन कर लो, यहाँ से ए माइनस बी बी माइनस सी कॉमन, ए माइनस बी बी माइनस सी कॉमन। सो ए माइनस बी बी माइनस सी कॉमन, तो अंदर बचा बी प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी, और इसमें से क्या हो गया बी बी कैंसल, बचा सी माइनस ए, तो फुल आंसर आ गया ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। सो इस तरह से ये क्वेश्चन था ये सॉल्व हुआ। तो ये था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ बेसिक एग्जांपल्स और यूज। तो इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए जाते हैं, और किस तरह से हम देखें कि कैसे मैक्सिमम जीरो बनाने की ट्राई करते हैं या कुछ कॉमन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ कॉमन करने का ट्राई किया था इन क्वेश्चंस में, ठीक है, सॉरी, जैसे ये क्वेश्चंस थे तो इन क्वेश्चंस में कुछ कॉमन करने का ट्राई किया था और इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम जीरो बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन करने का चांस ही नहीं था। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये दिमाग में आता है नहीं, कोई टेक्निक बताता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मैक्सिमम कॉमन करने की कोशिश करो
या जीरो करने की कोशिश करो, ये सब आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, मैं अगेन ये चीज बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चले जाओगे अगर किसी के भी मतलब प्लेटफॉर्म पर, कोई अगर ये बोलता है कि बस मैं जो बता रहा हूँ दैट इज इनफ, यू कैन सॉल्व एनीथिंग, तो ही इज सेइंग रॉन्ग। ठीक है, इवन अगर मैं कहता हूँ तो दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है, ये गलत तरीका है किसी को मैसेज करने का, क्योंकि कोई भी मास्टर नहीं कर सकता। यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने की, बट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि आपको मैक्सिमम क्वालिटी प्रॉब्लम्स ट्राई करने हैं, और वो भी अच्छे खासे इजी क्वेश्चंस नहीं, थोड़े क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सो होप यू आर सॉल्विंग। ठीक है, आप सॉल्व कर रहे होंगे। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम समस्या आती है, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर पसंद आया तो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं। सो आज का जो कंटेंट था उसमें हमने डिटरमिनेंट के बेसिक्स पार्ट कवर किए। इन द नेक्स्ट पार्ट हम थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के और क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो आज का था वो पार्ट इतना ही है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।